अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, वेलकम बैक। आज हमारे पास कुछ और टेस्ट्स हैं, इनको हम चेक करेंगे और इनमें से हम जो है ना वो मिस्टेक्स निकालेंगे। उन मिस्टेक्स को निकालने का बेसिकली मकसद ये होता है कि बच्चे जो हैं वो सीखें। तो जब आप एक्चुअल में आप लोगों के ही ये टेस्ट में से मिस्टेक्स निकलती हैं तो उससे जो आपका लर्निंग प्रोसेस होता है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है और इस तरह से एक आपके माइंड में ना वो चीज़ बैठ जाती है कि अच्छा ये गलती इस तरह से निकली थी तो ये आइंदा मैंने रिपीट नहीं करनी। चलें स्टार्ट करते हैं। ये है इन द नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी वी आर टोल्ड हाउ एन ओल्ड फिशर old fisherman Santiago struggled to catch a big fish. The old man was an experienced and seasoned fisherman, but luck was against him. ठीक है. He could not catch the fish for 84 days. Okay. However, he did not give up his idea of catching a big fish. अच्छा ये जो है ये बिल्कुल ठीक है. However के बाद आपने जो है ना वो कॉमा लगाना होता है. अच्छा आगे चलते हैं. He wanted to become immortal and win unending fame by he looked across and felt very lonely. ठीक है. अच्छा जी आगे चलते हैं. He wanted to begin the close to him for harpooning him. अच्छा ये देखें, अब यहाँ पे हमारे पास क्या मिस्टेक है. टू बिगैन, ठीक है. सबसे पहली टू बिगैन. अच्छा बिगैन जो है ना, याद रखें कि ये आपके पास कौन सी फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म होती है. बिगिन फर्स्ट फॉर्म होती है और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है. अच्छा मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था, ये टेस्टिंग वीडियो जो है 2 है. फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आप लोग जो है वो इसके नोट्स बना लिया करें. एक कॉपी ले लें कोई छोटी सी या रजिस्टर ले लें जिसको आप टोटली जो है ना वो ग्रामर लर्निंग के लिए वक्फ कर दें. उसके अंदर ये जो चीज़ें मैं बताती हूँ उनको 1 2 3 4 करके लिखते रहें. एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ 6 months 1 year आप लोगों के पास ऐसे नोट्स होंगे जो किसी और के पास नहीं होंगे एंड दे विल बी योर पर्सनल नोट्स और आपने इस तरह से सीखे होंगे तो वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे. ठीक है, तो लिखें उस नोट्स में कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है और उसको प्रैक्टिस में भी आपने कभी गलत नहीं करना. आगे चलते हैं. द फिश बिगैन टू सर्कल द बोट. ही वॉन्टेड टू ब्रिंग द फिश क्लोज टू हिम. ही वॉज he was wet with perspiration. Okay, he was very tired. He saw the fish on the third circle. Then he saw the tail out of water. It was on the ninth circle that he brought out the harpoon and put it against the chest of the fish. Okay, he fell into the water with a crush. He was successful in killing the big fish. Okay, fish after 84 days. ठीक है. ओके इसके बाद जो मैं अगली वीडियोस बनाऊंगी ना वो ऐसे चेकिंग पर होंगी और ऐसे चेकिंग वीडियोस जो हैं वो इंतहाई क्रूशल होंगी आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज ऐसे इज़ समथिंग जो आपको टफ टाइम देता है. उसके अंदर उन वीडियोस से आपको पता चलेगा कि आउटलाइन में बच्चों ने क्या गलतियां की हुई हैं, उनको कैसे सुधारना होता है, थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, उसको कहाँ प्लेस करना चाहिए, ऐसे की क्या टाइप्स होती हैं, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, उनकी टोन क्या होती है एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो आई होप कि वो वीडियोज़ जो है वो आप लोगों के लिए इंतहाई क्रूशल होंगी एंड फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आप लोग जो हैं वो वीडियोज़ मिस ना करें. अच्छा आगे चलते हैं. इन दिस एंडिंग लाइन्स ऑफ दिस शॉर्ट पोएम. अच्छा ये आगे अगला टेस्ट आ गया. द पोइटेस गिव्स हर थर्ड इंटेंशन ऑन न्यू ईयर. शी डज नॉट शी डज नॉट वॉन्ट्स टू स्पेंड देयर नाइट. शी डज नॉट वॉन्ट. अच्छा ये देखें ये बिल्कुल गलत है. डज नॉट और वॉन्ट्स बिल्कुल गलत. देखें आपके पास कोई भी फर्स्ट फॉर्म होती है ना, जैसे गो, वेंट, गॉन, ठीक है, आप उसके साथ एस या ई एस का इजाफा तब करते हैं जब आपके पास सिंगुलर नाउन होता है. और सिंगुलर नाउन भी कब होता है, बिल्कुल सादा जुमले में, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो सिंपल सेंटेंस होता है ना उसके अंदर आप एस या ई एस का इजाफा करते हैं. उसके बाद ये डज नॉट आ गया, इसके साथ तो कत्तन एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा, तो ये बिल्कुल जो है ना वो गलत हो जाएगा. अच्छा आगे चलते हैं. टू स्पेंड देयर नाइट in sound sleep rather. One second. She does not want to spend अच्छा to spend their night in sound sleep rather. अच्छा ये देखें देर नहीं आएगा, शी क्या है,
इस ये शी है आपके पास सिंगुलर नाउन है ना, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो ये जब सिंगल है तो आप देयर नहीं लगा सकते, यहाँ पे फिर हर लगाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती होना, कि सब्जेक्ट आपका सिंगल होता है, वर्ब आप जो है वो जमा वाला लगा लेते हैं, या सब्जेक्ट्स आपके पास जो है वो जमा वाले होते हैं और वर्ब आप जो है वो सिंगल वाला लगा लेते हैं। तो ये मिस्टेक्स जो है ना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती हैं और इनको अवॉइड किया करें। अच्छा, शी वॉन्ट्स टू नो द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, शी हैज़ अ डिज़ायर टू स्पेंड, ये देखो देयर फिर आ गया, नाइट्स वाइल स्टेइंग इन द बोनी आर्म्स ऑफ रियलिटीज। ओके, शी फील कंफर्टेबल वाइल शी नोइंग द रियलिटीज ऑफ लाइफ। अच्छा देखें, ये जो है ना, ये सेंटेंस पूरा गलत हो गया। उसकी रीज़न क्या है कि शी फील कंफर्टेबल वाइल शी नोज द रियलिटी, ठीक है, यहाँ पे नोइंग नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास नोज आएगा। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है द बोनी आर्म्स ऑफ रियलिटीज रेफर, व्हाट इज दिस, अच्छा पूरी पिक्चर नहीं आई, द बोन विदाउट, ये क्या है, दैट इज रियलिटीज इन देयर ट्रू सेंस, ये देखें दैट इज रियलिटीज नहीं, अच्छा देखें दैट जो है ना, इज यहाँ पे रेफर कर रहा है सिंगल को, तो रियलिटीज आपने कैसे लगा दिया, दैट इज रियलिटी इन देयर ट्रू सेंस, इन देयर ट्रू सेंस नहीं, इन इट्स ट्रू सेंस, यहाँ पे देयर नहीं आएगा, इट्स आएगा, और सेंस जो होता है SENSE, सेंस होता है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। इन शॉर्ट शी वॉन्ट्स टू नो द रियलिटीज ऑफ लाइफ दो हाउ बिटर दे वर, दो हाउ बिटर दे वर, ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा जी, आगे हमारे पास है, these lines have been taken from the poem New Year Resolution written by Elizabeth Sewell. Okay. In this poem, the poetess thinks of what she will do during New Year. She will look at the past and take take what is this activities she has learned to live. ये spelling नहीं ठीक है. She has learned to live with bitter realities of life. Okay, आगे चलते हैं. Hooking a big fish in his old age. My big fish must be somewhere, he said to himself. I may not be as strong as I think. देखें, ये होता है जब आप तेज़ी में लिखते हैं ना और प्रैक्टिस कम होती है, तो इस तरह की गलतियाँ फिर आप करते हैं। ओके, बट ये देखें, आई तो हमेशा कैपिटल होता है ना, बट आई नो मैनी ट्रिक्स एंड आई हैव रेजोल्यूशन, द ओल्ड मैन सेट। अच्छा आगे चलते हैं। ऑन द 85th डे ही डिसाइडेड टू गो अगेन इन टू द सी, द बॉय bought sardines and two baits which he had wrapped, which he had नहीं आएगा, which he had wrapped, जो उसने रैप की हुई थी, इन अ न्यूज़ पेपर्स, ये देखें आ लगा दिया और आगे न्यूज़ पेपर्स लगा दिया, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। इन अ न्यूज़ पेपर आएगा ना, या इन अ पीस ऑफ न्यूज़ पेपर आएगा। देन दे वेंट इन टू द शोर, ठीक है। आगे he began to row the boat and came out of the harbor. As the old man was watching the line, he saw one of the green sticks dip sharply. He caught the line between the thumb and forefinger of his right hand. Okay, it was a big marlin. ठीक है, M अगर, अच्छा जी, M जो है वो यहाँ पे कैपिटल आएगा। उसके बाद है द बिग फिश seemed swallowed the bait. Seemed, यहाँ पे गलती है आपकी, seem to have swallowed the bait आएगा। As the weight of the fish increased, he gave more line. The fish moved steadily. अच्छा जी, once a big fish made a sudden movement forward, which nearly brought the old man down. This showed that the fish was very powerful. Okay, he received a cut below his eye as a result of his movement, but
ही वॉज नॉट अपसेट एट इट। अच्छा ये देखें, ये सेंटेंस जो है ये ब्रेक नहीं हुआ ना, यानी कि ख़त्म नहीं हुआ, तो फिर बीच में जो ही होगा उसका एच जो है वो बड़ा नहीं आएगा, छोटा ही आएगा, ठीक है। ही वॉज नॉट अपसेट एट इट। ओके, ऑन द कॉन्ट्रेरी ही सेड टू द फिश, आई विल स्टे विद यू until I die. The old man thought that he would kill the big. Okay. Actually, during his trial with Marlin, he saw a small warbler flying. ये क्या है? Over लिख दिया है. Flying over his head. The bird was tired. He wanted to take rest and to take it began to take it. How old are you? The old man asked the bird. Is this your first trip? Take good rest. Small bird, he said. Okay. Okay, he was in great love with DiMaggio, the great player of the basketball. He simply worshipped him. ठीक हो गया। एंड अच्छा, एंड से पहले जो है ना वो कॉमा लगाया करें, ठीक है। एंड डिड नॉट लाइक टू हेयर अबाउट द डिफीट, फुल स्टॉप। द बॉय, अच्छा बच्चों पंचुएशंस का ख्याल लाजमी रखा करें। जब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो तो आपकी ड्यूटी है कि आपने फुल स्टॉप लगाना है। अगर दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे हैं तो कॉमा ज़रूर लगाएं। किसी की बात लिख रहे हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में लाजमी करें, ठीक है। ये छोटी छोटी पंचुएशंस हैं, बस आप इनका ख्याल रखें फ़िलहाल। फिर इंशाल्लाह बाद में जब हम थोड़ा सा प्रोग्रेस कर देंगे तो कॉलॉन और सेमी कॉलॉन के बारे में भी सीखेंगे। अच्छा, द बॉय मैनोलिन, वन सेकेंड, मैनोलिन told him that the Yankees had lost the day. The old man contradicted the boy and said, have faith in Yankees, my son. Think of the great DiMaggio. DiMaggio was a favorite of the old man. Favorite was a favorite of the old man. अच्छा, यहाँ पे आ और दा का यूज़ जो है ना वो गलत है, ठीक है। DiMaggio was favorite of the old man, फिर ये ए नहीं आएगा, फिर यहाँ पे दा जो है वो आ सकता है। यूं भी हो सकता है कि डी मैग्यो वॉज फेवरेट ऑफ ओल्ड मैन, देयर फॉर ही डिड नॉट, ये देखें बिलीव के स्पेलिंग BELIEVE आएगा। दैट्स द बेसबॉल टीम इन विच ही प्लेड would ever lose. The old man was in great love with birds. आगे चलते हैं। मार्लिन, एज इन our attitude towards our dearest ones, now Santiago mood was philosophical and even religious. He was prepared to get destroyed personally in this process. ये क्या है? ये नहीं समझ आई मुझे। To sacrifice his body but not his soul or his great ideas. Secondly, Santiago hopefully prepared a new weapon by driving his knife into the butt of an oar. Soon he said when he saw more sharks approaching. He killed two more sharks when they tore away a quarter of the marlin's meat and broke his knife blade. Now he was left with the gaff only to attack the sharks. Lastly, when the shark, ओके जी, हेमिंगवे इज़ अ नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी टेलर। चलें थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो बरकरार रहे। आई थिंक आई शुड चूज ग्रीन। ओके, द ओल्ड मैन एंड द सी। ओके, ही पोर्ट्रेज ब्यूटीफुल, अच्छा ब्यूटीफुली, देखें यहाँ पे BEAUTIFLLY, ठीक है, ब्यूटीफुली। The old man's encounter with Marlin and other sharks. The story shows how a man triumphs in spite of defeat. Santiago, the hero of the novel, a professional fisherman, being a well experienced fisherman, he wanted to keep his code true, but unfortunately, for the last 84 days, man is not made for defeat. A man can be destroyed but not defeated. Ate up half of his, ये क्या लिखा हुआ है? मार्लिन की स्पेलिंग गलत है।
ही ब्लेम्ड, अच्छा, ही से अगर आपने जुमला स्टार्ट किया तो एच पड़ा होगा. ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर गोइंग He blamed himself for going too far into the sea when he was close to the seacoast. More sharks attacked the marlin and ate up all the remaining meat. He could not face the sharks in so large a number. नहीं ये नहीं ठीक. And he reached the coast helplessly with the huge skeleton of marlin. Though he lost his battle against sharks, but he was filled with the sense of pride and victory because he had done more than a man could do. He reached the right conclusion. Everything kills everything. Okay. Else in some way. In nature, his spirit remains invincible when he utters these words. But could get nothing remarkable had started the people on the shore had started saying that old man was unlucky. Okay, unlucky के spelling गलत. Person on the 85th day Santiago successful in catching a अच्छा यहाँ पे आएगा on the 84th day Santiago was successful in catching a big fish named marlin. Catching big fish was a big challenge. अच्छा जी, after catching big fish he faced a lot of difficulties. He faced a lot of, अच्छा ये जो है ना, a lot, ये आएगा, a lot of difficulties. He was attacked by the sharks. Moreover, Santiago was dead tired with his hands badly cut by the fishing line and his body was paining too much when he fastened the dead marlin to the boat. He started his homewards voyage. अच्छा ये homewards voyage इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है कि क्या है. अच्छा, with the hope that he would be carrying the prize of his struggle in the full glory. This was ironical situation because the fearful and dangerous sharks were going to damage and destroy the marlin completely. Okay, firstly, one mako shark attacked the dead marlin and tore away a big piece of his flesh. Its flesh. Santiago killed it with his harpoon. अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी. बाज़ बच्चे क्या करते हैं कि जब उनसे कोई गलती हो जाती है ना, अब जैसे ये है, वो क्या करेंगे कि इसको ना बिल्कुल या तो इसको ऐसे कट करेंगे कि ये नज़र ही ना आए, या फिर वो क्या करेंगे कि इसके ऊपर ओवरराइट कर देंगे, लाइक फॉर एग्जांपल मार्कर से कर देंगे ओवरराइट. ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है ना, ये बिल्कुल गलत होती है. जब आपने कोई चीज़ गलत कर ली होती है ना, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप उसको पूरी तरह क्रॉस करें, ऐसे क्रॉस करें कि वो नज़र आए. और ये जो ऐसे करते हैं ना, आपके साइडों पे ये क्रॉस बना देते हैं, ये तरीका बहुत गलत है. ऐसे नहीं करना आपने, बिल्कुल ऐसे आपने उसको स्क्रैच करना है. जब आपने गलती की है तो उसको खुले दिल से एडमिट भी करना सीखें. ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि एग्जामिनर जो है ना, वो एटलीस्ट आपके इस पार्ट को नहीं पढ़ेगा, कि उसको समझ आ जाएगी दूर से कि ये गलत उसने कर लिया है. ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो आगे आपसे आपका जो है ना आगे जंप कर जाएगा. अदरवाइज़ क्या होता है मोस्टली कि स्टूडेंट सही तरह कट नहीं करते, या फिर वो क्या करते हैं कि जो हिस्सा उन्होंने गलत किया होता है ना, उसके गिर्द ऐसे ब्रैकेट्स बनाई और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे क्रॉस लगा दिए कि हमारा पेपर गंदा ना लगे. और इस चक्कर में होता क्या है कि एग्जामिनर फटाफट से इसको पढ़ जाता है, और वो ज़ाहिर है कि जुमला या स्पेलिंग गलत होता है, तो वो अच्छा खासा सा यहाँ पे क्रॉस लगा के, और ये आपके जो छोटे छोटे क्रॉस होते हैं ना, वो इग्नोर हो जाते हैं. तो ये जो है ना, इन चीज़ों का ख्याल रखा करें. अच्छा आगे चलते हैं. Okay, his harpoon shark took away into the sea. He could not easily see the damaged body of the marlin. He felt as if he himself had been attacked. So natural was Santiago's attitude towards the attacked. Okay, आगे चलते हैं. ठीक है जी. In these lines, the poetess expresses her resolution to welcome the new year with better understanding of life. She seems to be sick of modern life. She thinks that the noise, fever, and fret of life keeps us in constant mental tension. We do not have time to take stock of our good and bad deeds. She wants to have a few moments to drink about the purpose and mission of her life. In a state of mental peace, she will think of her sins and evil deeds. She welcome
the new year with the, okay, this might be right but I have no idea about this word. आगे चलते हैं. अच्छा जी, these lines have been taken from the Elizabeth Sewell. Actually, in this poem, the poetess throws light on the blessings of self examination. The process of self examination ennobles and purifies one's souls. The poetess wants to take stock of her past misdeeds and wrongs in a rational manner. Her aim is to lead a better. अच्छा, आगे हमारे पास ये टेस्ट आ गया है. हाँ जी. जी. अच्छा जी, the old man was in great love with birds and beasts. During his trail with Marlin, he saw a small warbler flying over his head. The bird was tired. He wanted to take rest. The bird rested on the line. Okay. The old man felt happy to find a new companion of life and began to talk to it. अच्छा बच्चों, एक चीज़ आप लोगों ने मुझे बतानी है कि ये जो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, टेस्ट चेकिंग वीडियोस, क्या ये हेल्पफुल हैं एंड क्या इससे आप कुछ सीखते हैं? अगर आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होता देन आई विल स्टॉप मेकिंग दीज वीडियोस. ठीक है, आई जस्ट वांट क्रिएट द कंटेंट जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो. सो आपने मुझे अपना फीडबैक जो है वो लाजमी देना है. बाकी एज आई सेड इन द लास्ट वीडियो कि ये जो टाइम होता है जिसमें मैं टेस्ट चेक करती हूँ, इट्स टोटली रिलैक्स में होकर चेक कर रही होती हूँ. इसमें मैं ज़्यादा चीख नहीं रही होती या स्ट्रेस आउट नहीं कर रही होती चीज़ों को, जैसे मोस्टली मैं अपने लेक्चर्स में करती हूँ. बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट यू टू लर्न इन अ बेटर वे. मैं चाहती हूँ कि आप लोग बड़े जो है ना वो एक नॉन ट्रेडिशनल वे में चीज़ों को सीखें. ठीक है, यानी कि ट्रेडिशनल वे से मेरी मुराद ये है कि रिजिड रिजिड होकर मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहती. आई वॉन्ट यू टू बी रिलैक्सड और बड़े मज़े से आप जो है ना एक ज़रा न्यू डोमेन में, न्यू सेंस में चीज़ों को सीखें. बिकॉज एज आई ऑलवेज से दैट आई एम नॉट योर ट्रेडिशनल टीचर. तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करना है कि आपको मेरा जो कंटेंट है कैसा लगता है, मेरी पढ़ाने का जो अंदाज़ है वो कैसा लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जो भी लगता है. अच्छा जी, आगे चलते हैं. द ओल्ड मैन आस्क्ड द बर्ड, इज़ दिस योर फर्स्ट ट्रिप? टेक अ गुड रेस्ट, स्मॉल बर्ड, he said. Okay. The old man the old man also dreamed about lions. He did not dream of a single line. अच्छा, he did not dream नहीं आएगा. He did not dream of a single line, but of several lions who came down to the beach in the evening to play together. They played like young cats. अच्छा, ये cats का जो है वो C आपने यहाँ पे जो C है ये आपका स्मॉल C आएगा. ठीक है, इन द डस्क एंड, अच्छा एंड को शुरू करने से पहले यहाँ पे आप कॉमा लगा सकते हैं. He loved them as he loved the boy Manolin. He loved turtles and hinted them and hunted them. अच्छा, यहाँ पे you आएगा फिर. He was he was proud of it. He read newspapers and placed them under his bed. Okay. अच्छा जी, आगे फिर हमारे पास मुताला आ गई है. अच्छा, he was in great love for DiMaggio, the great player of the basketball. He simply worshipped him and did not like to hear about his defeat. Before his expedition to fishing, he talked about bas- baseball match being played between the Yankees and the Indians of Cleveland. The boy Manolin, अच्छा जी, ये टेल टोल्ड कर दिया बच्चे ने. द बॉय मैनुलिन टोल्ड हिम. ठीक है, टेल नहीं आएगा. अच्छा, याद रखें कि जो आप स्टोरी लिख रहे होते हैं ना या सुना रहे होते हैं तो वो हमेशा माजी में होती है ना, क्योंकि आप वो बातें कर रहे होते हैं जो माजी में हो चुकी हैं, तभी आपकी कहानी बनती है. तो ओल्ड मैन एंड द सी जो नावल है ये भी एक कहानी है, तो इसके अंदर आपने हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है और वॉज का इस्तेमाल करना है. Okay. Yankees, he had lost the day. The old man contradicted the boy and said, have faith in Yankees, my son. Think of the great DiMaggio. DiMaggio was a
favorite of the old man, therefore he did not believe, B-E-L-I-E-V-E, believe. अच्छा, B-E-L-I-E-V-E, ये वो स्पेलिंग हैं जो बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। बिलीव के स्पेलिंग मैंने इतनी दफ़ा ठीक किए हैं दैट आई कैन नॉट टेल यू विच ही प्लेड वुड एवर लूज, विच ही प्लेड वुड एवर लूज। ओके, आगे चलते हैं। Did the old man hook the fish? Okay, in the novel The Old Man and the Sea, he was, ये told आएगा, told how an old fisherman Santiago struggled to catch a big fish. The old man was an experienced and seasoned fisherman, but luck was against him. He could not catch the fish for 84 days. However, he did not give up his idea of catching a big fish. He wanted to become immortal. He win an ending fame by hooking up. He won, ठीक है, उसने जीता एक ना ख़त्म होने वाला फेम, ठीक है। a big fish, I will stay with you until I am dead. The old man thought that he would kill the big fish if he jumped. He looked across and felt very lonely. Okay, he fell into the water with a crash. He was successful in killing the fish after 84 days. Okay. Okay. What are the major interests of the fisherman beside fishing? Santiago was an old and experienced fisherman. His knowledge of fishing was accurate and perfect. Besides fishing, he had many other interests to keep himself busy. He was interested in the game of basketball, baseball, reading of newspapers and dreaming. अच्छा, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, and dreaming of lions. Santiago was well acquainted with the game of baseball and he loved it. He thought and talked about him constantly. When he was under some trial, the game remained in, iron their shirts and makes them ready. Okay, she dusts and cleans. अच्छा देखिए, dusts and cleans. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक नई डोमेन खुल गई है गलती की, that is called balance of a sentence. अच्छा, इसका मतलब ये है, बैलेंसिंग का सेंटेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपने दो चीज़ों का एक सेंस क्रिएट करी है ना, जैसे शी डस्ट्स एंड क्लीन हर होम, डस्ट्स आपने लगाया, एस लगाया, तो क्लीन्स ही आप लगाएंगे। अगर आप सपोज करें कि आप यहाँ पे लफ्ज़ डस्ट लगा रहे हैं तो फिर आप क्लीन लगाएंगे। इसको कहते हैं बैलेंसिंग का सेंटेंस, कि अगर आपने एक तरफ किसी चीज़ का इजाफा किया है तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपने दूसरी तरफ जो है दूसरी चीज़ का इजाफा करना है। बिल्कुल इसकी मिसाल जो है ना वो ऐसे ही है कि जैसे हमारे पास ये एक तराजू होता है ना, ठीक है, इसके अंदर आप क्या करते हैं कि यहाँ पे आप वज़न डालते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सपोज करें कि आपने कोई फ्रूट्स वगैरह या जो कुछ भी तोलना है, आप क्या करते हैं, इन दोनों को बैलेंस करते हैं, ठीक है, ऐसा ही है। सेम इज़ द केस विद अ सेंटेंस, कि अगर आपने एक तरफ, जैसे एक तरफ एस या ई एस का इजाफा कर दिया, अब आप दूसरी तरफ भी एस या ई एस का इजाफा करेंगे ताकि आपकी सेंटेंस की खूबसूरती भी ख़राब ना हो और वो ग्रामेटिकली जो है वो आपका सेंटेंस जो है वो ठीक भी रहे। शी गोज़ टू द मार्केट टू बाय household articles. She sows seeds in the garden and waters the plants daily. Okay. हाँ जी बच्चे जी। Okay, in short, she spends a mechanical and dull life. There is no moment of rest and leisure in her life. अच्छा जी, आगे चलते हैं। The Western woman seems to be tired with the daily routine of life. She is after rest, pleasure, and comfort. She seems to be fed up with the. Okay. ठीक है जी, आगे चलते हैं। इन दिस पोएम द पोइटेस गिव्स अस द पिक्चर ऑफ अमेरिकन वुमन who performs various duties to run home. She leads a laborious and hard life. She gets up early in the morning. He caught the line between the thumb and the forefinger of his right hand. It was a big fish.
The big fish seemed to have swallowed, ये देखिए swallowed की spelling गलत हो गया, SWOLLOWED. I hope these are the right spelling, but let's see. As the weight of the fish increased, he gave more line. The fish moved steadily. Once the big fish made a sudden movement forward, which nearly brought the old man down. This showed that the fish was very powerful. He received a cut below his, ये क्या है, eyes आएगा ना, EYES. As a result of his movement, he was not upset of it. On the contrary, he said to the fish, "My big fish must be somewhere," he said to himself. "I may not be as strong as I think, but I know my tricks and I have resolution." Okay. The old man said on the 80th the old man said अच्छा, on the 85th day he decided to go again into the sea. ये क्या है जी, मुझे समझ नहीं आई. Brought sardines and the two baits which he had wrapped in a newspaper. Then they went to the shore. He began to row the boat and come out of the harbor. As the old man was catching the line, he wow, ये क्या है, he wow, one of the green sticks dipped sharply. The line he one of the green sticks dipped sharply. In this poem, the what is this? Poetess gives the picture of an American woman who performs various duties to run her home. She leads a very laborious and hard life. Okay, she gets up early in the morning and prepares breakfast for her children. There is no moment of rest and leisure in her life. The Western woman seems to be tired, the daily routine of life. To be tired of the daily routine of life. She is after rest, pleasure, and comfort. Okay, she seems to be fed up with the foggy and cold atmosphere. अच्छा, atmosphere में double T नहीं आता. ATMOSPHERE, atmosphere. That is why she requests the sunshine to shine on her and make her warm. She wishes to enjoy the coolness of air caused by the rain. ये क्या है जी? Rainful नहीं होता, rainfall होता है ना, rainfall. FALL आएगा. अच्छा, do check this one. I'm not sure कि एक single L आता है या double L आता है. In short, she longs for an ideal life. She dreams of the blessings of foggy and cool atmosphere of the city. That is why she requests the sunshine to shine on her face and make her warm. She wants to enjoy the coolness of air caused by the rainfall. अच्छा, double L ही आता है, confirm हो गया. She requests the dewdrops to fall on her face gently and cool her. यहाँ पे down भी आना चाहिए. In short, she longs for an ideal life. Okay, she dreams of the blessings of sunshine, rain, and dewdrops to cool her burning brow. Okay, sunshine, rain, dewdrops to cool her burning brow. अच्छा देखिए, ठीक है जी. अच्छा जी, Manolin is the devoted pupil of Santiago. He has learned that art of fishing from Santiago. He has learned that नहीं आएगा, द आएगा. ठीक है, that का तो मतलब होता है ना कि वो, फिर वो के बाद आपका जुमला अधूरा रह जाता है. उसको आपने फिर अगर वो करके लिखना है ना, तो फिर आगे अपनी बात जो है वो भी पूरी करनी होती है. Okay, he has been with him since the age of 5. Manolin comes every morning to Santiago, but is pained to see him without fish. He considers the old man a complete and experienced fisherman. He has complete faith in the experience and skill of the old man. When of the end of
The old man went off the end of the novel. अच्छा ये लाइन जो है ये ठीक नहीं है. The old man tells the boy they what is this? Manoline, they truly beat me. अच्छा they beat me आएगा. They beat me Manoline, they truly beat me. The boy does not believe that. He replies with complete confidence. अच्छा जी he did not beat you. He did not beat you not the fish. अच्छा he नहीं आएगा they आएगा ना कि वो फिश के बारे में कह रहा है ना कि वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे या वो आपको हरा नहीं सकेंगे. अच्छा जी he helps him in carrying his line, gaff, and harpoon. He provides the old man food, medicine, and clothes. The boy is greatly moved at the exhausted condition of the old man. He declares, now we fish together again. अच्छा जी ये देख लें. यहाँ पे मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा किया है इस बच्चे ने कि ये मार्कर का यूज़ किया हुआ है. ठीक है. अब जितने मैं बाकी सारे टेस्ट चेक करके आई हूँ उसमें इतना ये ब्लैक मार्कर का यूज़ नहीं है. हाँ, आप जब काम करें अपना तो ब्लू से आप जो है ना वो बेशक अपना क्वेश्चन लिखें और जब डायलॉग्स आपके पास आएँ या कोई फैक्ट्स और फिगर्स आते हैं ना, फैक्ट्स से मुराद होता है कि जैसे 5000, ठीक है, 2500, जो भी इस तरह के वर्ड्स आते हैं उनको आप ब्लैक से किया करें. उससे ये होता है कि ये जो फिगर्स होते हैं ना आपके या आपकी कोटेशंस होती हैं वो पॉप अप हो जाती हैं पेपर के अंदर. ठीक है. एंड दे क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट. He is greatly worried at his weakness and fatigue. He finds his hands badly bruised. He begins to cry. He goes to the restaurant to bring food and coffee for the old man. He tells the fisherman that the old man was sleeping, and they should not disturb him. The old man is also in love with him. He thinks of the boy a number of times. Okay. Manolin is devoted pupil of Santiago. He has learned the art of fishing from Sarah. He has been with him since the age of 5, but is pained to see him. अच्छा आई थिंक ये मैं चेक कर चुकी हूँ. हाँ जी ये चेक हो चुका है. Santiago has to correct himself. ये truly TRULLY ठीक है truly. It was afterwards. The boy tells Santiago that he has to learn a lot from him. I can learn and you can teach me everything. The boy is fully attached and devoted to the old man. He loves the old fisherman sincerely and selflessly. It is not only a disciple teacher relationship but a son father relationship. He is very helpful to the old man. He helps him in carrying the line, scarf, and harpoon. He provides the old man food, medicine, and clothes. He is greatly worried of his weakness and fatigue. He finds his hands badly bruised. He begins to cry. He goes to the restaurant to bring food and coffee for the old man. Okay. He tells the fisherman that the old man was sleeping and they should not disturb him. The old man is also in love with him. He thinks of the boy a number of times during his fish expedition. Okay. आगे आ गया है. Okay. Boy does not, ये देखें believe की स्पेलिंग फिर गलत हुआ है. BELIEVE. He replies with full confidence, he did not beat you, not the fish. अच्छा जी यहाँ पे दे आना चाहिए मेरे मुताबिक अगर आप ज़्यादा मछलियों की बात कर रहे हैं. And Santiago has to correct himself. No, truly it was afterwards. The boy tells Santiago that he has learned a lot from him. I can learn and you can teach me everything. The boy is fully attached and devoted to the old man. He loves the old fisherman sincerely and selflessly. It is not only a disciple teacher relationship but a son father relationship. He is a very helpful old man. He brings sardines for old man so that he may make bait for the fish. Okay, the boy is a symbol of Santiago's youthful strength. The boy constantly reminds Santiago of youth, courage, and bravery. The old man derives much consolation from the thoughts of the boy. Okay.
अच्छा जी, the rebels remain silent when everybody is silent. When everybody is silent, नहीं गलत हो गया ना, ये आएगा ना, rebel talks when everybody is silent. The rebel goes to speaking. अच्छा यहाँ पे आपने ना ये जुमले में कंफ्यूजन कर दिया. अच्छा जी, and produces a disturbance in the class. When the people wear a uniform or simple dress, the rebel ये क्या है, wear, WEAR, wear fantastic and colorful clothes. अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैं आप सबको समझाना चाहूँगी, वो ये है कि राइटिंग इज़ एवरीथिंग. इसको याद रखें. वो अंग्रेज़ों का रूल होता है कि आपकी राइटिंग चाहे जैसी भी है ना, और आप पेपर करके आ जाएं, आपने जो लिखा हुआ है आपको उसके नंबर मिलते हैं. लेकिन बच्चे हमारा सिस्टम भी ऐसा डेवलप नहीं हुआ. वी स्टिल आर फॉलोइंग द ओल्ड रूल्स, कि जिसमें हम राइटिंग को, प्रेजेंटेशन को, लफ्ज़ों की तरतीब को हम देखते हैं. अब देखें यहाँ पे ये पी, इसकी शेप देखें और इस पी की शेप देखें, इस पी की शेप देखें, ये टी की शेप देखें. टी जो है ना वो लाइन से नीचे आ रहा है. तो जब आप इस तरह की ये देखें, दा जो है ना, ये टी किस तरफ को जा रहा है, नीचे को जा रहा है बिल्कुल. तो इसको कहने का मतलब ये है कि आपने अपनी राइटिंग के ऊपर भी फोकस करना है. देखिए अगर आप थोड़ी सी कंसंट्रेशन करें ना, यहाँ पे मेरे फादर एक बात करते हैं कि इट्स ऑल इन योर माइंड, कि आपका ब्रेन जो है ना, जब आप अपने ब्रेन को बताएंगे कि मैंने साफ लिखना है तो आपसे साफ लिखा जाएगा. ही सेज दैट एंड आई बिलीव दैट, कि ऐसा ही होता है. जब आप इरादा करते हैं ना कि मैंने साफ लिखना है तो फिर आप साफ लिखते हैं. इसलिए प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर राइटिंग. ठीक है, आप यू आर स्टिल इन पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम, और राइटिंग और जो प्रेजेंटेशन है ना, इट मैटर्स अ लॉट. सो प्लीज़ फोकस ऑन दैट. ठीक है, नेक्स्ट इन योर नेक्स्ट टेस्ट फोकस ऑन राइटिंग, इस बच्चे के लिए और जितने सारे बच्चे देख रहे हैं उन सब के लिए भी. When he sits in the company of the dog lovers, he speaks in the favor of cats. When he sits in the company of the cat lovers, he speaks in the favor of the dogs. Okay, good. When everybody goes to some FUNCT, ION function or meeting, he stays at home and reads a book. When everybody stays at home and reads a book, he goes to attend the meeting. ठीक हो गया. अच्छा आगे चलते हैं. In this poem, the poet gives us views, habits and manners of the young man who is different from the other people in every matter. Such a young man is called a rebel by the poet. He's completely different from the other people. For example, he grows long hair when other people have short hair. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. When everybody talks during the lesson. अच्छा मुझे समझ आ गई है. ये बच्चे ने वो जो ऊपर आपने लिखा हुआ था वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है. यहाँ पे द रिबेल रिमेन साइलेंट. ठीक हो गया जी. अच्छा okay. When other students wear uniform, when all other wear gray clothes, he wears modest and sober clothes. In this way the rebel, what is this, he deserts his individuality. I'm not sure about this word. Okay, he behaves quite different from other people. If he sits in the company of lovers of dogs, he expresses his liking for cats. If he sits in the company of the lover of cats, he goes for dogs. Good one. The rebel holds quite different views for others on whether, if the people around him sit in sunshine and feels the necessity of the sun, he contradicts them. He reminds them that they must be realized the importance of rain, that they must realize the importance of it. If everybody welcomes the rain, he feels upset at the absence of the sun. In this way he shows that he is original. Okay, the rebel wants to be different from others in every matter. If everybody says yes for something, he says no thank you. When everybody says no for something, he says yes please. Okay. When everybody goes to some function, he remains lonely at home and read.
some books, okay, he shows that he is not a sociable person. Okay, however, when everybody remains lonely at home, he goes to attend the function. He tries to behave and act independently. The poet gives his own opinion about rebels. The poet says that people do not like ये देखें जी आगे गलती people जो है ना वो क्या है people जो है वो लोग है ना लोग जमा होते हैं तो जब आपने जमा की बात की है तो फिर आप लाइक्स नहीं लगाएंगे यानी कि एस का इजाफा नहीं करेंगे people like ठीक है अच्छा जी ये क्या है जी eccentric such whimsical and eccentric people okay do not like such अच्छा ठीक है लोग इस तरह के लोगों को पसंद नहीं करते but the poet likes the presence of such people in society as the healthy sign for the progress of society. These people are creative in their nature. They provide variety ठीक है variety. They provide variety to the spice of life. Without such people, life would be lost. Its colors and charms. अच्छा life would हाँ लो अच्छा life would lose फिर भी नहीं आएगा बच्चे life would lose its colors and charms. We should not hate such people. We must tolerate the presence of such people in society. अच्छा आगे चलते हैं The Old Man and the Sea. Okay, Hemingway has presented the sea as the living character that plays a very important role in the novel. It has its relations with other CHARA characters, CHARACTERS, ठीक है, characters of the novel. It has its own atmosphere, color, voices, and times. It stands for the kind of wall and cruel forces of nature. In this poem, the poet gives us picture of the rebel who does not follow uniform pattern of thinking and behavior. ठीक है थिंक्स तो होता है ना सोचना और थिंकिंग कहते हैं सोच को थिंकिंग एंड बिहेवियर ही इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल he does not follow other people blindly he differs with people in everything if the people grow long hair he is for short hair if other students talk in the class he remains silent if they are silent he creates noise ये noise के क्या spelling NOISE noise he wears strange and colorful clothes okay when everybody says yes please to some matter the rebel says no thanks when everybody says अच्छा ये स्टूडेंट बड़ी गलती करते हैं SAYS इसमें कोई अपोस्ट्रॉफी नहीं आती जब आप अपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं ना तो उसका मतलब होता है उसका या उसकी लाइक फॉर एग्जांपल शफक्स SHAFAQ अपोस्ट्रॉफी एस यानी कि शफक का ठीक है अगर आप सेज अपोस्ट्रॉफी एस करते हैं ना तो ये तो कोई लफ्ज़ ही एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में ठीक है अच्छा जी द रिबेल सेज ये देखें यहाँ पे फिर वही गलती है यस प्लीज के अंदर ई नहीं डाला टू द एंड ऑफ द पोएम द पोएट सेज दैट द प्रेजेंस ऑफ द रिबेल्स इन द सोसाइटी ब्रेक्स द बोर्डम ऑफ द सोसाइटी ओके can be ENSUR ensured by removing it from the novel. The building of the whole novel goes devastated as soon as he expels it. C X exerts very crucial effect on the character. It has an in ये क्या है I can't understand this contact with other inhuman contact होगा with the other character. The sea has gentle mood in the novel when it lets Santiago sail peacefully. It also gives him food in the form of tuna, shrimps, dolphins, and flying fish. Okay. The sea is cruel when it keeps Santiago without a big fish for 84 days. It also treats him cruelly by letting a group of sharks deprive Santiago of his
prized fish. The old man thinks that sea is kind, loving, and generous. Generous, generous like a woman. Sometimes she bestows favor on her lovers. Sometimes her attitude is cruel. This one is good. The sea is a living character that the sea is a living character that influences the lives of that influences नहीं आएगा यहाँ पे that influences lives of countless people and other creators. The sea teaches the sailors and fishermen how to face the hardships of life with ये क्या है patience. Patience, patience and courage. It teaches them how to earn their livelihood off it. ठीक है. It teaches Santiago to ask for help from God when in trouble. The old man talks to the sea as a friend. The sea has its own rules. Its world is full of weeds, fishes, turtles, gulls, and clouds. The powerful creature of the sea eats up the small ones. It tells the man that ये क्या है जी? It tells the man that he is weak. He is weak and helpless creature and should not cross certain limits. Okay, the old man is not defeated by the sea, but by his own luck. Storms, rough weathers, marlin, and sharks show the cruel nature of the sea. The sea, as a character of the novel, has main actions proceeds to a happy as ये क्या है जी WELL as well as unhappy conclusion. The sea helps to unfold the two aspects of human existence in defeat and victory, sadness in joy, and death in let me see, and death in life. Okay, students, that's it for today. I hope you have learned a lot of new things today. अगर ऐसा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हैं तो आई फील ब्लेस्ड आई फील दैट समवन इज़ लिसनिंग टू मी आई फील मोटिवेटेड और मुझे इनक्रेज होती हूँ मैं ताकि मैं अच्छा वाला कंटेंट जो है वो बना सकूँ एंड यू नो इट फील्स नाइस तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो subscribe the channel for further such videos and share it with your friends and family and I'll see you in the next video. Allah Hafiz, take care.